नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे शैशवावस्था पर। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं गीता माइंडोरा टेलीग्राम पर, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, साथ ही साथ कुछ नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि प्रत्येक बालक का जन्म विकासशील प्राणी के रूप में होता है और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक उसका विकास होता रहता है। यानी कि जो विकास है वो ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर हो, ऐसा नहीं होता। वो जो है जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास चलता रहता है। बालक जब इस संसार में प्रवेश करता है तब जो है उसका शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है उसका विकास भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विकास जो है वो जिंदगी भर बढ़ता ही रहे, ये भी नहीं है। ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के टॉपिक में। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर प्रत्येक अवस्था का अलग अलग अध्ययन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि हर अवस्था में अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, उनकी क्वालिटीज अलग होती हैं, उनमें उनके सोचने की क्षमता अलग होती है। तो सारी चीजें जब अलग हैं तो हमें अलग तरीके से ही उनको स्टडी करना चाहिए, सभी अवस्थाओं को। अभी हम जानेंगे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? सॉरी, 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला आप कहेंगे शैशवावस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है? शैशवा अवस्था। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ किसके अनुसार? डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार। ठीक है, जो हमारा जनरल या सामान्यतः हम बात करेंगे वो डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं। उनके अनुसार शैशवावस्था जो है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 11 या फिर 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं वो 12 से 18 वर्ष तक। और उसके बाद की जो अवस्था होती है यानी कि 18 वर्ष से बाद की जो अवस्था होगी उसको प्रौढ़ावस्था कहा जाता है डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार। ये जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार है, लेकिन सामान्यतः हम जो हैं वो 3 प्रकार की मानते हैं। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही आपसे पूछा जाता है और इसी को आपको याद रखना है। लेकिन स्पेशली जब आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, या फिर उन्होंने जो एज ग्रुप माना है वो क्या है, तो आपको स्पेशली किसके अकॉर्डिंग लिखना है? डॉक्टर अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग। डिफरेंस क्या होगा कि जनरल ओवरव्यू में आप देखेंगे कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। कितनी? जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्नेस्ट के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार क्या है, तो आप कहेंगे वो जन्म से कितना हो जाएगा, तो 5 या फिर 6 वर्ष तक। ठीक है, 5 या 6 वर्ष तक हो जाएगा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो है वो 2 प्रकार की होती है। आप कहेंगे पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपकी 2 वर्ष से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये है आपका जनरल ओवरव्यू और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार तो आप क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष तक। किसने बताया है? डॉक्टर अर्नेस्ट ने बताया है। ठीक है, किशोरावस्था यदि आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है, तो 12 से 18 वर्ष तक होती है और डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार भी 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। जनरली आपसे यही पूछा जाता है जब किसी का नाम से आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार या फिर डॉक्टर मजूमदार के अनुसार या फिर किसी अदर साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्पेशली उनके अकॉर्डिंग बताएंगे, अन्यथा आप ये वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, इस वर्गीकरण को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि शैशवावस्था होती क्या है, क्योंकि इस क्लास में हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ शैशवावस्था के बारे में ही पढ़ना है। तो शैशवावस्था, जिसको और क्या बोला जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, उसके बढ़ने की गति बहुत अधिक होती है। तो जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय सीखी गई आदतों का प्रभाव स्थायी होता है। आप देखेंगे कि बच्चा जो है बचपन में जो सीख जाता है वो बाद में उतना नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसके सीखने की गति बचपन में अधिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक कथन आपसे पूछा जाता है कि फ्राइड के अनुसार जो है वो शैशवावस्था क्या है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो कुछ बनता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि मनुष्य जो कुछ बनता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा है? तो यह फ्राइड ने कहा है। ठीक है, किसने बोला है? फ्राइड ने कहा है। एडलर ने क्या कहा है? तो एडलर ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। एडलर ने इतना परिभाषित कर दिया कि सब कुछ उसका निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होगा? तो शैशवावस्था के अकॉर्डिंग होगा। ये दो डेफिनेशन आपसे बहुत बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो ये आपको याद कर लेना है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहली जो विशेषता है वो क्या है कि शारीरिक विकास की तीव्रता। स्टार्टिंग के जो 2-3 वर्ष होते हैं उनमें बालक का जो शरीर है, शारीरिक विकास है, वो बहुत तीव्र गति से होता है। लंबाई, वजन, मांसपेशियां आदि में तीव्र गति से वृद्धि होती है और उसके बाद जो गति है, वृद्धि की जो गति है वो कम होती जाती है। तो सबसे अधिक जो गति है, जो वृद्धि है, वो कब होती है? तो आप कहेंगे शैशवावस्था में हमारे मस्तिष्क के डेवलप होने की गति और शारीरिक जो गति है वो भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है? अपरिपक्वता। अब आप देखेंगे बच्चा बहुत छोटा है, 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो वो इतना परिपक्व नहीं है, वो इतना परिपक्व नहीं होगा। तो इस अवस्था में जो शरीर है वो शारीरिक, शिशु जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है, जो धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, इस अवस्था में जो उसका मस्तिष्क है वो परिपक्व नहीं होता बल्कि अपरिपक्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता यानी कि उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो ध्यान करने की क्षमता है, जो स्मृति करने की, कल्पना करने की, संवेदना की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, वो क्या है? उनका विकास बहुत तेजी से होता है, वो बहुत जल्दी चीजों को सीख लेता है। नेक्स्ट है सीखने की तीव्रता। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किस एज में या फिर किस स्टेज पर सीखने की क्षमता अधिक होती है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिशु की सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। और इसी पर गैसेल गैसेल एक मनोवैज्ञानिक है, इनका कथन आपको याद रखना है क्योंकि कथन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गैसेल ने क्या बोला है कि बालक प्रारंभिक वर्षों में सबसे अधिक सीखता है। बालक किन वर्षों में सबसे अधिक सीखता है? तो प्रारंभिक वर्षों में सबसे अधिक सीखता है। किसने कहा है? तो गैसेल ने कहा है। किसने कहा है? गैसेल ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि रिपीटेशन। आप देखते हैं बच्चा क्या करता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो इसको आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। आपने उन चीजों को देखा होगा कि बच्चा एक ही चीज को बार बार
रिपीट करता रहता है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति देखी जाती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति यानी कि वो जानने की कोशिश करता है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है। आप क्या करेंगे, उसको कोई खिलौना देंगे तो खिलौने को क्या करेगा, खिलौने को तोड़ देगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जानने की इच्छा है कि उस खिलौने के अंदर क्या है, किस मैकेनिज्म के द्वारा ये बना हुआ है, कैसे ये चल रहा है, इसके अंदर क्या निकलेगा, वो सब उसके अंदर जानने की इच्छा होगी। तो क्या करता है, जानने की इच्छा वो कैसे व्यक्त करता है, वो वस्तुओं को छू कर देखता है, उनको तोड़ कर देखता है, उनको खोल कर देखता है और उनको समझने का प्रयास करता है। अब वह वस्तु चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, कैसा भी हो, लेकिन वो उसको छू कर देखता है, चाहे उसको उससे चोट लग जाए, लेकिन वो क्या करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, उसको जानने की कोशिश करता है। वस्तुओं को तोड़कर देखता है, मैंने अभी बताया, वस्तुओं को खोलकर देखता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वह बच्चा किस आयु में है या फिर किस स्टेज पर है। तो आप कहेंगे बच्चा जो है वह शैशवावस्था में है। नेक्स्ट है पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस ऑन अदर्स। बच्चा छोटा है, 2 साल तक का बच्चा है, ये तो बहुत कॉमन आपका फैक्ट हो जाएगा कि बच्चा क्या है, दूसरों पर निर्भर है मोस्टली काम के लिए। तो आप देखेंगे कि अपनी आवश्यकताओं के लिए बच्चा क्या होगा कि जो है दूसरों पर निर्भर रहेगा। अगर उसको दूध चाहिए तो भी वो अपने आप से नहीं ले लेगा ना, वो मम्मी से बोलेगा कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना, अब इसमें आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा जो होता है उससे आप कहिए कि बेटा ये चीज मुझे दे दो, वो कहेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं दूंगा, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अभी शैशवावस्था में है और शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना देखी जाती है, यानी कि सेल्फ लव की भावना देखी जाती है। जो चीज उसके पास है वो जो है वो समझता है कि मेरी है, वो अपने आप से ही प्यार करता है। तो शिशु स्वयं को केंद्र में रखता है और सभी का प्रेम चाहता है। वह अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करना नहीं चाहता। अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उसकी मदर है और उसकी मदर ने क्या किया, किसी दूसरे बच्चे को गोद में उठा लिया। तो उस मदर का जो बच्चा है वो क्या कहता है, नहीं 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 उसको उतारो, उसको उतारो, मुझे आप गोद में लो। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी चीजों को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है और उसके अंदर क्या है, स्वप्रेम की भावना है, यानी कि सेल्फ लव की भावना है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशंस। इमोशनल एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशन जो है एकदम से सडनली चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा रो रहा है और आपने थोड़ा सा कुछ उसको दे दिया, तुरंत हंसने लग जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि रोना, हंसना, चिल्लाना आदि शिशु के संवेगों के मुख्य रूप हैं। और इसमें मुख्य संवेग कौन से होते हैं, तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। वह बहुत ही छोटी छोटी चीजों से भय व्यक्त करने लग जाता है, क्रोध व्यक्त करने लग जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किसी की मदर है, उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लिया, तो वो इतना एंग्री हो जाता है कि भाई इसको अभी उतारो और मुझे आप गोद में लो। प्रेम, वो जो है अपने जो भी माता पिता हैं, अपने भाई बहन हैं या फिर उसकी जो वस्तुएं हैं उनसे बहुत प्रेम करता है और पीड़ा को भी शो करता है। तो उसके अंदर संवेगों का प्रदर्शन होता है, वह अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को प्रदर्शित कर पाता है इस अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। कौन सा? सामाजिक भावना का विकास। प्रारंभ में शिशु अकेले खेलना पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। आप देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है तो अकेला खेल लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर ग्रुप में खेलने की भावना विकसित होती जाती है। वो चाहता है कि मैं ग्रुप में खेलूं। उसको खेलने के लिए कुछ बच्चे अगर मिलते हैं तो वो और ज्यादा हैप्पी होता है। क्यों? क्योंकि वो शैशवावस्था में है और शैशवावस्था की एक क्वालिटी है कि सामाजिक भावना का विकास इसमें होने लग जाता है। इसमें सामाजिक भावना का विकास होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवत्तात्मक व्यवहार। मूल प्रवत्तात्मक व्यवहार यानी कि
इनस्टिंक्टिव बिहेवियर। इनस्टिंक्टिव बिहेवियर शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, भूख लगने पर रोना आदि। यानी कि उसके अंदर जो है वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित ही उसका बिहेवियर होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्या कि भूख लगने पर रोना। जब उसको भूख लगती है तो वो रो देता है, भूख लगती है तो वो रो देता है, और जो है माता जी या उसके पिताजी उनको लगता है कि हाँ इसको भूख लगी है, उनको पता चल जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, दो चीजें आपको याद रखनी होंगी काम प्रवृत्ति में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपका। तो नॉर्मल सिनेरियो में यदि आप देखेंगे तो अधिकांश विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। लेकिन यदि हम बात करें सिगमंड फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की प्रारंभिकता होती है, यानी कि काम प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है शैशवावस्था में। ऐसा किसने बोला है, सिगमंड फ्राइड ने बोला है। किसने बोला है, सिगमंड फ्राइड ने बोला है। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि मोस्टली मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि इस एज में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। नेक्स्ट है नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव, अब यहां तक आपने वीडियो देखा है, मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो नैतिक भावना का विकास, इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है, होता नहीं है, शुरू होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। तो शिशु को सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे सीख रहा होता है, ठीक है। उसको जो है स्टार्टिंग में यदि हम बात करें, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है तो उसके अंदर बिल्कुल भी नैतिकता की भावना नहीं होगी। लेकिन जब वो 2 साल के एंड में आता है तो उसके अंदर जो नैतिकता की भावना है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एज बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि आयु के अनुसार। यदि आपसे पूछा जाए 2 वर्ष का बच्चे में, 2 वर्ष के बच्चे में क्या नैतिकता होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है। क्या 2 वर्ष के बच्चे में नैतिकता की भावना विकसित होना शुरू हो जाती है, तो आप कहेंगे हाँ, नैतिकता की भावना विकसित होना शुरू हो जाती है, लेकिन होती नहीं है। वह वही करता है जिससे उसे आनंद मिलता है। अब जो बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, या 4 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 1.25 साल का या 2 साल का, तो वहां पर क्या है, उसको बस जहां इंजॉयमेंट मिल रहा है, जिस चीज में आनंद आ रहा है वही काम कर रहा है, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं है, यानी कि नैतिकता की भावना का अभाव है। लेकिन धीरे धीरे 2 साल में जो है क्या है, 2 साल के बाद उसके अंदर नैतिकता की भावना विकसित होना शुरू हो जाती है 2 साल से, ठीक है, 2 साल से। नेक्स्ट, तो हमारा जो क्लास था, आज का क्लास इतना ही था, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जानेंगे शैशवावस्था में शिक्षा, यानी कि शैशवावस्था में किस टाइप की शिक्षा होती है, बच्चा क्या क्या सीखता है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए।